हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, अगर आप भी 12th किए हैं या ग्रेजुएट पास हैं तो आप सबके लिए अच्छी खबर है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट केवीएस नई भर्ती आ चुकी है। जो केंद्रीय विद्यालय होती है उसमें नई भर्ती आ चुकी है यहाँ पे केंद्र सरकार की। और टोटल पदों की बात करें साथियों तो यहाँ पे 13,404 पदों पर ये वैकेंसी आई है। और यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस इसके रिगार्डिंग जारी किया गया है। इसमें पदों की बात करें साथियों तो लाइब्रेरियन, स्टेनोग्राफर, शिक्षक सहित अन्य बहुत सारे ऐसे पद हैं जो 12th ग्रेजुएट सभी लोग इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम लोग सिलेबस और सिलेक्शन का प्रोसेस देखेंगे कि कैसे इसका सिलेक्शन होता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन को डिटेल्स में देखेंगे। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए सबसे पहले चलते हैं और नोटिस को देखते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर। और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 16/2022 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर इन केंद्रीय विद्यालय। तो यहाँ पे टीचर की भर्ती और नीचे यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो इसके अलावा देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन। जिसके लिए कि आप लोग अगर डिप्लोमा भी किए हैं 1 साल का लाइब्रेरी कोर्स के लिए तो आप लोग अप्लाई। इसके अलावा यहाँ पे एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केंद्रीय विद्यालय, यहाँ पे 12th और सिंपली ग्रेजुएशन भी किए हैं तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो दोनों पोस्ट यहाँ पे है, टीचिंग पोस्ट भी है और नॉन टीचिंग भी पोस्ट है। तो चलिए सबसे पहले टीचिंग पोस्ट को देखते हैं, उसके बाद से जो नॉन टीचिंग पोस्ट है जिसके लिए कि आप अगर 12th और ग्रेजुएशन किए हैं तो सिंपली भर सकते हैं। तो दोनों पोस्टों के लिए देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले टीचिंग पोस्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो टीचिंग पोस्ट में बात करें साथियों यहाँ पे तो देख सकते हैं इंपॉर्टेंट बीएड कैंडिडेट कैन अप्लाई एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस बट देयर इंक्लूजन इन द पैनल बेस्ड मेरिट लिस्ट। यहाँ पे इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। और प्राइमरी टीचर के यहाँ पे भर्ती है जिसमें देख सकते हैं कि अदर कैटेगरी के लिए 2599 है, ओबीसी के लिए 1731, एससी का 962 और एसटी का 481, ईडब्ल्यूएस का 641। और टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 6,414 वैकेंसीज है जो कि यहाँ पे प्राइमरी टीचर की होने वाली जो टीचिंग पोस्ट की है। इसके अलावा नॉन टीचिंग की बहुत सारी पोस्ट हैं, वहाँ पे हम लोग बात करेंगे। और बात करें कि आपका ऑनलाइन आवेदन कहाँ पे होगा साथियों तो देखिए कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑन केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन वेबसाइट www.kvssangathan.nic.in पे 5 दिसंबर से आपका पोर्टल को ओपन कर दिया जाएगा जहां से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और यहां पे ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा आपको ऑनलाइन करने के लिए, मात्र 26 दिसंबर के अंदर में ही आपको ऑनलाइन आवेदन कर लेना होगा। यानी 21 डेज के लिए आपका ये पोर्टल को ओपन किया जाएगा जिसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए अदर पोस्ट के बारे में भी देख लेते हैं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले सारे पोस्ट को देख लेते हैं, फिर बारी बारी से एजुकेशन के बारे में देखेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग साथियों आ चुके हैं दूसरे पेज में जहाँ पे हम लोग देखेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केंद्रीय विद्यालय। तो आइए सारे पोस्ट को यहाँ पे देखते हैं और देन उसके बाद से हम लोग क्वालिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे और सिलेक्शन कैसे होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो जो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज इज एज अंडर। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्ट है तो इसमें अदर का 28 वैकेंसी है, ओबीसी का 14 है और टोटल यहाँ पे 52 वैकेंसीज है। ये हायर पोस्ट होती है। इसके अलावा जो दूसरा पोस्ट है हम लोग हालांकि यहाँ पे एजुकेशन की बात करेंगे कि किस पोस्ट के लिए कौन सा एजुकेशन जरूरी है। पहले पोस्ट को देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल की यहाँ पे देख सकते हैं 123 है अदर में, टोटल यहाँ पे 239 है, जबकि वाइस प्रिंसिपल का अदर में 104 और टोटल 203 वैकेंसीज है यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का है, पीजीटी जिसको बोला जाता है। तो देखिए इसमें अलग अलग सब्जेक्ट का टीचर होता है क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का होता है तो इसमें स्पेशल सब्जेक्ट का स्पेशल टीचर के लिए भर्ती ली जाती है। तो देखिए टोटल 12 सब्जेक्ट्स के लिए हैं जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, मैथ के लिए यहाँ पे सब में लगभग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 1409 वैकेंसी यानी 100+ ही वैकेंसी मिलेगी हर सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पे। उसके बाद से जो यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, टीजीटी के लिए यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट में यहाँ पे भी देख सकते हैं टोटल 3176 सीट है। तो यहाँ पे अच्छी खासी हिंदी के लिए 377, इंग्लिश के लिए 401 और से ही आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स का 426, सोशल साइंस का 396, संस्कृत का 245। मतलब यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे जो वैकेंसीज
यहाँ पे दिखाई गई है, तो आप लोग देख लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं नॉन टीचिंग जो पोस्ट है लाइब्रेरियन, जिसके लिए काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं लाइब्रेरियन वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग अदर कैटेगरी के लिए 146 वैकेंसीज़ को रखा गया है, जबकि ओबीसी को 95 और वहीं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को 35, यानी टोटल देख सकते हैं यहाँ पे एससी का 53, 26 एसटी का, टोटल 355, यानी अच्छी खासी वैकेंसी इस बार दी गई है लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए। जिसके लिए कि आप लोग अगर डिप्लोमा किए हैं 1 साल का लाइब्रेरी का तो भी भर सकते हैं। हालांकि आगे इसका डिटेल में हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग प्राइमरी टीचर का है, इसके अलावा म्यूजिक का तो 124 जनरल में, टोटल यहाँ पर 330 सीट है। अब फाइनेंस ऑफिसर के यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें 4 अदर में है, टोटल 6 है। इसके अलावा जो यहाँ पे पोस्ट है तो देख सकते हैं साथियों असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का यहाँ पे 2 सीट है टोटल। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के यहाँ पे देख सकते हैं 65 है, अदर में ओबीसी का 42 है और टोटल 156 वैकेंसीज है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। और हिंदी ट्रांसलेटर के यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 11 पोस्ट है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देखेंगे सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, ये 132 है जनरल का और टोटल यहाँ पे 322 है। इसके अलावा जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका भी वैकेंसी 266, अदर में टोटल 702 है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड अदर यहाँ पे देख सकते हैं ओबीसी और टोटल यहाँ पे 54 है। तो यहाँ पे देखेंगे साथियों जो असिस्टेंट यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन ऑफिसर है, इसके लिए केवल आप अगर किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं तो इसके लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट इसके लिए भी केवल ग्रेजुएशन चाहिए आपको, और जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट इसके लिए अगर आप 12th पास हैं तो इसके लिए एलिजिबल हैं। अब चलिए अन पोस्टों के लिए हम लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख लेते हैं और सिलेबस क्या है अलग अलग पोस्ट के अनुसार उसको भी देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं साथियों पीजीटी टीचर के लिए आपको एमएस प्रॉपर सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें एमए एमएससी होना चाहिए, प्लस में बीएड होना चाहिए यहाँ पे। अब उसके बाद टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए आपका 3176 सीट, जिसमें ग्रेजुएट आपका प्लस बीएड होना चाहिए प्लस सीटेट होना चाहिए। उसके बाद प्राइमरी टीचर की बात करें तो इसमें 6414 जो सीटें हैं इसके लिए आप 12th पास होने चाहिए, और साथ में डीएलएड अगर पास हैं या बीएड और सीटेट तो इसके लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। वहीं यहाँ पे टीचर भी म्यूजिक के लिए अगर बात करें तो 12th पास होने चाहिए और म्यूजिक में डीएलएड किए होने चाहिए। लाइब्रेरियन की बात करें साथियों यहाँ पे तो 355 सीटें हैं, और लाइब्रेरियन के अगर आपको डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, यानी अगर आप 12th या ग्रेजुएशन के बाद से 1 ईयर का डिप्लोमा भी कर लिए हैं तो भी इसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं लाइब्रेरियन के लिए, या ग्रेजुएशन भी किए हैं लाइब्रेरी साइंस से तो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। फाइनेंस अफसर का यहाँ पे 6 वैकेंसीज है, जिसके लिए आपको यहाँ पे बीकॉम एमकॉम या सीए एमबीए किए हैं तो इजीली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और असिस्टेंट्स यहाँ पे इंजीनियर सिविल के लिए 2 पोस्ट है, इसके लिए बीटेक चाहिए। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसयू एक अच्छी पोस्ट है यहाँ पे, जो केवल ग्रेजुएशन किए हैं उनके लिए है। 1 से 56 सीट है इसमें अच्छी खासी, और ग्रेजुएट हैं अगर आप तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट यूडीसी अपर डिवीज़न जो क्लर्क होता है, इसके लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, तो बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। और वहीं जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट तो यहाँ पे 702 सीटें हैं और 12th पास हैं आप, तो बिल्कुल इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए एक अच्छी पोस्ट है, जो बीएड या डीएलएड नहीं किए हैं तो उनके लिए भी इसमें पोस्ट है, 702 पोस्ट है। इसके अलावा 322 है यहाँ पे, उसके बाद 156 है यहाँ पे, तो सभी ये केवल ग्रेजुएट किए हैं तो भर सकते हैं। और ये जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट केवल 12th पास तब भी भर सकते हैं, इसमें आपका अलग से टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। हिंदी ट्रांसलेटर की बात करें तो यहाँ पे पीजी होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, और स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास होना चाहिए यहाँ पे, और स्टेनो का कोर्स किया होना चाहिए। तो इस प्रकार से अलग अलग पोस्ट का हमने क्वालिफिकेशन यहाँ पे बता दिया है। अब चलिए मैं यहाँ पे लाइब्रेरियन का, चूँकि ये काफ़ी हाईलाइटेड पोस्ट है और काफ़ी दिनों से लोग इंतजार कर रहे हैं खास करके बिहार में भी, तो उसका सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। बाकी का सिलेबस जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आता है तो उसको हम लोग देख लेंगे, चूँकि नोटिफिकेशन ऑनलाइन आपका 5 तारीख से होना है। चलिए लाइब्रेरियन का देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं साथियों केवीएस लाइब्रेरियन 2021 ये पैटर्न है, तो उसी आधार पे 2022 का भी एग्जामिनेशन होने वाला है। तो यहाँ पे बात कर लें तो यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 2 खंड में आपका एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट 1 में आपका जनरल इंग्लिश है, जिसके लिए 10 क्वेश्चंस और 10 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। उसके बाद से जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चंस रहेंगे और जिसके लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे।
उसके बाद से जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, इसमें भी आपको 10 क्वेश्चंस के लिए 10 मार्क्स दिए जाएंगे। यानी यहाँ पे देख सकते हैं जो पार्ट 1 है यहाँ पे 3 सेक्शन है आपका 10 और यहाँ पे 30 नंबर्स का होगा टोटल 30 क्वेश्चंस। उसके बाद से पार्ट 2 में आपका आएगा रीजनिंग एबिलिटी, तो 10 क्वेश्चंस रीजनिंग के भी रहेंगे 10 मार्क्स के। उसके बाद कंप्यूटर एबिलिटी होगा इसमें लिटरेसी, तो उसके कंप्यूटर से संबंधित 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जिसके लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद से कंसर्न सब्जेक्ट में 100, यानी लाइब्रेरी से संबंधित जो आपका सब्जेक्ट है उसमें 100 आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, यानी टोटल 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों यहाँ पे आपसे। और उसके लिए आपको समय भी अच्छा खासा मिल रहा है, यहाँ पे 2 घंटे 30 मिनट का समय मिल रहा है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छा खासा आपको समय मिल रहा है, यानी कि पर एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है यहाँ पे। इसके बाद से यहाँ पे इंटरव्यू भी होता है जो 60 मार्क्स का होता है यहाँ पे इंटरव्यू, और जो फाइनल वेटेज होता है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू का वो 85:15, यानी कि आपका रिटन का जो मार्क्स इसमें से 85% मार्क्स काउंट किए जाएंगे और यहाँ पे जो यहाँ पे इंटरव्यू का है यहाँ से 15%। तो सपोज कीजिए अगर आप यहाँ पे रिटेन में 100 नंबर लाते हैं तो 100 नंबर का आपका 85% निकाला जाएगा यहाँ से। उसके बाद से जो आप इसमें 60 नंबर में 60 नंबर अगर लाते हैं तो यहाँ से आपका 15% निकाला जाएगा और दोनों को ऐड करके उसके बाद फाइनल मेरिट बनाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। डिटेल में अगर सिलेबस की बात करें तो जनरल इंग्लिश में देख सकते हैं आपका वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल, कंप्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, ग्रामर, आइडियोम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चंस रहेंगे। और जनरल हिंदी में आपका ये सेम रहेगा, हिंदी में भी। उसके बाद पार्ट 2 के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका इंपॉर्टेंट डेज रहेगा आपका करंट अफेयर में, जो इंडियन हिस्ट्री है, बुक्स और अथर्स से पूछा जाता है यहाँ पर क्वेश्चन। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हो गया, जो आज़ादी के समय में लड़ाई लड़ी गई थी। अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गया आपका, बजट से पूछे जाते हैं। 5 ईयर प्लान्स योजना आयोग से क्वेश्चंस रहेंगे। और जनरल पॉलिटी रहेगा। करंट अफेयर में आपका नेशनल, इंटरनेशनल, इंडियन इकोनॉमी, कैपिटल्स ऑफ इंडिया, मतलब जो स्टेट्स हैं उनकी राजधानियाँ क्या है, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। उसके बाद साइंस टेक में भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन होता है और अन्य कंट्री की राजधानी और उसकी मुद्रा क्या है, इससे भी होता है। रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे अर्थमेटिक रहेगा आपका, नंबर सीरीज, और उसके बाद से यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रहेगा, फिगर्स रहेगा, क्लासिफिकेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स यानी कि ब्लड रिलेशन, अरिथमेटिकल रीजनिंग रहेगा, नॉन वर्ब सीरीज रहेगा और एनालॉजीज रहेगा, डिस्क्रिमिनेशन, विजुअल मेमोरी, सिमिलरिटीज, इस प्रकार से क्वेश्चंस रहेंगे। और कंप्यूटर लिटरेसी से देख सकते हैं कंप्यूटर बेसिक यूज यहाँ पे क्या होता है, पावर पॉइंट, ये सब यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाएंगे यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये सिलेबस देख लिया आप लोग। बाकी का सिलेबस जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आता है आपको बता दिया जाएगा। अब 5 दिसंबर से आपका ऑनलाइन शुरू होगा और 26 तक चलेगा, तो बिल्कुल आप लोग तैयारी में लग जाएँ अभी से ही और 5 तारीख से ऑनलाइन कर लीजिएगा फॉर्म को। तो मिलते हैं जल्द ही नए अपडेट में, तब तक के लिए चैनल बने रहें। धन्यवाद।